आज मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मुद्दे के साथ जरूर जुड़ेंगे। जो सबसे अहम मुद्दा है उसी पर बात करेंगे और आप सारे लोग उससे वाकिफ हैं। वो मुद्दा वही है जिस पे हम आप सारे लोग यहां पे मौजूद बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे पहले भैया जी कहिन में हम यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं सुषमा स्वराज जी को, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री। यहां सब सारे लोग जितने लोग मौजूद हैं सारे लोग विनम्र श्रद्धांजलि में यहां पर शरीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। 31 सेकंड का हम मौन रखेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जी शुक्रिया। जनसाधारण से जुड़ी हुई नेता और उन्होंने जो अपना अंतिम ट्वीट किया वो कश्मीर को लेकर था और जो लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी। तो जब अंतिम समय में जो उनका ट्वीट अगर कहा जाए तो वो भी देश को के कंसर्न को लेकर, कश्मीर की चिंता को लेकर, और उसके बाद उन्होंने जो हरीश साल्वे जी से कहा कि आपका 1 रुपया देना मुझे शेष है, वो आके ले जाइएगा। और वो भी चिंता उन्हें थी कि हमारा एक शख्स, हमारा एक नागरिक जो कि पाकिस्तान में है, उसको छुड़ाने के लिए जो तमाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो तमाम लड़ाई चल रही है उस पर भी कैसे हरीश साल्वे जी ने अपनी बात रखी उसको लेकर। लेकिन आज जो मुद्दा है 370, जी हाँ, सोमवार से मुद्दा वही बातचीत है, वही सारा सिलसिला जुड़ा हुआ है। लेकिन बात आगे की है, कोर्ट गए हैं कुछ, जो कोर्ट गए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने भी आंखें तरेरी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे ही तरेरता रहता है आंखें, तो वो भी कोई बात नहीं है। चाइना ने भी कुछ कहा है, ये भी एक मसला है। लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट तक या यूएन तक तमाम सारी बातें आई हैं, लेकिन सबके जवाब हैं, सारे लोगों को जवाब देने के लिए यहां तैयार हैं। लेकिन मैं बातचीत, जी बिल्कुल, मैं आप ही से शुरू करूंगा, 2 लाइनें जरूर मैं आपसे लूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी जी जी, ऑफ कोर्स जी। जैसा कि आपने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि जंग करेंगे, मैं उसको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। प्रतीक जी, यहां से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम भी तैयार है कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात नहीं। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। मुद्दा क्या है कि इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन। तो ये तो बात हुई जी, ये तो बात हुई कवियों की। आप थोड़ी जमीन की बात कर लें। कवि तो बस एकदम बिल्कुल एकदम आपको वहां ले जाता है जहां लगता है कि बस सब कुछ हल। लेकिन जनाब आली, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर आज वक्त गवाए, ऑफ कोर्स मैं उनका तारीफ, ऑफ कोर्स यासिर मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कुछ देर बाद जुड़ेंगी तो मैं हमसे तारुफ करा दूंगा। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड दानवीर साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। डीके दुबे साहब, कश्मीर के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पवन अग्रवाल, सीओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ललित अंबरदार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शो में आते रहे पहले भी और जबरदस्त चिल्ला के उन्होंने बोला है। आज उन्होंने कहा कि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन ठीक है, आप प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एमएल शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं 370 को लेकर और आपसे भी हम आज बातचीत करेंगे। शुक्रिया एमएल शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो एमएल शर्मा साहब मौजूद हैं, मैं शर्मा साहब आपको खड़ा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर खड़े हो जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूं
कि कोर्ट आप क्यों गए और किस बिना पे गए, क्योंकि बहस तो सारे लोग सुन ही रहे हैं, सारे लोग जानते ही हैं, तो किस बिना पे और क्यों गए? कश्मीर एक बड़ा अहम मुद्दा है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कश्मीर मात्र एक महाराजा हरि सिंह की प्रॉपर्टी थी। महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य होगा, किसी से नहीं मिलेगा और आपके साथ ट्रेड ट्रीटी रहेगी। उसके बावजूद भी कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ कव्वालियों का, और 1947 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया महाराजा हरि सिंह से कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे। सर ये वो बहुत ज्यादा हो गया। आपकी अर्जी क्या कोर्ट ने मंजूर की है? सर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। शर्मा साहब आराम से, नो अहमद साहब आराम से, आप बोलिए। ये कहानी तो हो चुकी है महाराजा। बोले